जो जिस तरह से मैं बता रहा था कि सबसे ज्यादा छक्के जो है हसन नवाज ने लगाए, हैरत की बात नहीं है। बहुत जबरदस्त। और देखिए एक ओपनर का मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म करना बहुत जबरदस्त। अगर मैं बात करूं कि PSL 10 में जो हमें एक फाइंड मिली और वो एज अ बैटर वो हसन नवाज रहे। 10 मैचों में 23 छक्के, ये तो रन इन्होंने लगा दिए, लेकिन हसन नवाज के जो छक्के हैं वो 10 मैचेस में इन्होंने 23 छक्के लगाए और 21 छक्के जो है उसने लगाए हैं फखर जमान। इकबाल भाई उनके रन देख लें, 317 रन है, उनका हाईएस्ट 100 है, 63.40 का एवरेज है, और उनका स्ट्राइक रेट की जो हम बात कर रहे हैं 159। इकबाल भाई एक बात समझनी है हमें, एज अ ओपनर अगर आप खेलो ना तो आपका स्ट्राइक रेट बड़ा मेंटेन करना आसान हो जाता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आके 150 प्लस का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। प्रेशर नहीं, वो फील्ड खुली होती है तो आपको, और फिर जब छक्कों की बात करें, और एक ओपनर का मिडिल ऑर्डर में आपके स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि ज्यादा स्पिनर्स मिल रहे होते हैं तो उनकी 2-3-4 इनिंग ऐसी हैं कि उन्होंने बड़ा क्रूशियल इनिंग्स खेली है। तो मेरे ख्याल से मैं उनकी जो स्किल्स की मैं बहुत ज्यादा दाद दूंगा। उसकी वजह यह है कि एक मिडिल ऑर्डर में आके एक ओपनर का आके परफॉर्म करना बहुत जबरदस्त, और उन्होंने गेम भी फिनिश किए। दो कि वो लकी रहे कि कुछ मैचों में कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन वो तो PSL 10 में हर मैचेस में ड्रॉप हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मेरी तरफ से। तो आप कैसे देखते हैं हसन नवाज के 23 छक्के, 21 छक्के फखर जमान के और 21 छक्के साहबजादा फरहान के। साहबजादा फरहान ने भी बड़ी जबरदत परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में, और मुकाबला है कि आप देखते हैं कि कौन मैन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट करार पाता है। कैसे देखते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस? इकबाल भाई, सबसे मुझे जो खुशी की बात लगी ना, तीनों में हमारे डोमेस्टिक के प्लेयर जो हैं वो टॉप पे दिखे। वो मोस्ट सिक्सेस हो, मोस्ट रन गेटर हो, मोस्ट विकेट में हो। तो अपनी लीग में अगर अपना लड़का परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये आप सही ट्रैक पे हो, क्रिकेट एक स्टेप आगे जा रही है। ये सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी। उम्मीद करता हूँ इसी सिलसिले को ये लोग बढ़ाएंगे, और जिस तरह की फॉर्म है, अगर हम हसन नवाज की बात करें, उस पर बड़ा क्रिटिसाइज हुआ और उसके सवालियात, बड़े सवाल उठे उस पर। अगर उस लड़के ने जिस तरह आके PSL खेली है और अपना नंबर छोड़ के खेली है, विदाउट रीजन, विदाउट एक्सक्यूज उसने आके परफॉर्म किया, और मुझे जहां तक याद पड़ता है इसी प्लेटफॉर्म पे 3 मैच उसने सिंगल हैंड कोयटा को जितवाए। और बहुत बड़ी बात है जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, और उस टाइम ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 की एवरेज थी, और बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया। मेन चीज ये कि फिनिशर बन रहे हैं फिनिशर। अच्छा यूनुस, अगर विकेटों की बात करें, जो टॉप 10 बॉलर्स हैं सारे फास्ट बॉलर सिवाय अबरार अहमद के, तो आप क्या समझते हैं स्पिनर्स के लिए इस टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से उन्हें परफॉर्म करना पड़ रहा है इस टूर्नामेंट? मेरे ख्याल से बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं, 65 मीटर। अगर हमने देखा मिस हिट पे भी जो है वो जो है ना जो बाउंड्रीज मिल रही होती हैं, और यहाँ पे अब्बास अफरीदी की बात करें तो अब्बास अफरीदी उनकी 17 विकेटें हैं। फिर अबरार अहमद की बात करें तो 15 विकेटें हैं। फिर जैसन होल्डर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया, उनकी 15 विकेटें। हसन अली की 15 विकेटें हैं। फिर फ़हीम अशरफ, देखिए फ़हीम अशरफ का इस तरह परफॉर्म करना, और उन्होंने इसमें से कुछ विकेटें ऐसी हैं जिसकी वजह से गेम चेंज हुआ है। तो मेरे ख्याल से फिर शादाब खान का परफॉर्म करना बड़ी अच्छी बात है। उसकी वजह से दो स्पिनर हो गए। जी, शादाब खान की जब हम बात करते हैं तो उनकी हम बॉलिंग की बात करते हैं कि वो आए, उनको वो आउट करें। उसके बाद इस लिस्ट में इमाद वसीम का जो है ना वो उनका नाम नहीं है, लेकिन वो भी 12 आउट करके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, अगर मैं ये तो खैर चले वो टॉप 1 2 3 4 5 6 7 हैं, अगर टॉप 10 में जाएंगे तो इमाद वसीम भी वहां नजर है, क्योंकि उन्होंने भी 12 आउट किए। मेरे ख्याल से देखें, ये एक तो इसकी वजह ये है कि पिचेस भी ग्रेजुअली फिर अच्छी होती गई, और साथ में बाउंड्रीज को तो फिर, और फिर कैप्टन भी हमने एक आधा मैच में देखा कि कैप्टन भी फिर आखिर में चांस नहीं दे रहे थे स्पिनर्स पे। वो फास्ट बॉलर्स को उनके लिए इजी है, फास्ट बॉलर्स को कि वो 12 13 14 रन से कम, क्योंकि स्पिनर पे जब रन होते हैं तो फिर उनके बहुत बड़े बड़े छक्के लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह है। फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, अली रजा ने मुतासिर किया, पाकिस्तान अंडर 19 का फास्ट बॉलर, लास्ट ईयर अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका गया। उसके अलावा नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने भी बड़ा इम्प्रेस किया लोगों को। ये 2 ऐसे लड़के हैं, फास्ट बॉलर हैं जो यंग है, अभी 20-19 साल के, और जिनका मुस्तकबिल रोशन है। आप क्या समझते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों आगे पाकिस्तान के लिए बढ़कर सर्व कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि 140 प्लस है, कंसिस्टेंट। देखें,
एक आध बॉल करना और कंसिस्टेंट 145, 144, 147 पे बॉल करना, इसका मतलब प्रोडक्ट में जान है, पाकिस्तान के लिए जा सकता है। देखें, तेज बॉलर जो होता है ना, उसका फिट रहना बहुत जरूरी है। जिस गर्मी में मैचेस हो रहे थे, अभी जो पिंडी में मैच हुए हैं उसमें 47 डिग्री में मैच हो रहा था, 48 डिग्री में मैच हो रहा था, जिसका फील ऑलमोस्ट 50 टच हो रहा होगा। तो सोचिए आप कितनी हीट में मैच, और उसमें फास्ट बॉलर वही बॉल कर रहे थे, स्पाइक्स पहनकर दौड़ रहे हैं, जबरदस्त। मतलब उन्होंने गर्मी को बिल्कुल जहन में ना लाके वही 145, 140 पे बॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान को चाहिए। सही। और अगर आप इसमें एक लड़का में से जो शायद अनफिट हो गए थे, कराची के यासीन खान है, यासिर खान है, ऐसी कुछ नाम था, इमर्जिंग प्लेयर थे जी, और उनकी रिप्लेसमेंट ली गई है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। मोहम्मद अली कर रहे हैं ना, फवाद खान याद है ना, वो भी 143, 144 पे बॉल कर रहा था, वो भी, और कम एज का लड़का है, अंडर 19, अंडर 21। इसका मतलब मुस्तकबिल रोशन है बहुत। बिल्कुल, ये ऐसे प्लेयर जो होते हैं उनको तो ग्रूम करने की जरूरत है। शाइन के टूर पे इनको मौके मिले, वहां ग्रूम करें, फिर पाकिस्तान टीम के लिए जाए। लेकिन यूनुस देखें, अगर फखर जमान तो काफी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान को भी 9 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। उसके अलावा आपको कोई और ऐसा बैट्समैन नजर आया है कि जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में पाकिस्तानी टीम में जगह बना सके इस HBL PSL के जरिए? देखिए, हमने ऑलरेडी हसन नवाज की तो बात कर ली है, वो भी खेल चुके हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि रॉ जो बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए हसन नवाज को इसलिए यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि वो कितनी एक ही टूर किया, 5 T20 खेले, सिर्फ 5 T20 बिल्कुल रॉ थे। और जिस वक्त उनको, अगर ये PSL पहले होती और फिर वो नेशनल टीम में जाते हैं, तो वो उन्होंने वहां 100 किया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इवन जब हमने PSL शुरू हुई तो उसमें भी देखा कि वो 1-2 दफा फिर वो 0 पे आउट होकर चले गए, और उनकी 4-5 दफा वो 0 पे, लेकिन उनकी 100 था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह अपने आप को मर्ज किया, सिचुएशन को रीड किया, देखिए ये रीड करना बहुत जरूरी है, और फिर उन्होंने परफॉर्म किया। हमने इरफान खान नियाजी की बात की, लेकिन उनकी भी तसलसल नहीं था, वो 2-3 इनिंग खेली, लेकिन आखिर में फिर वो अपने वो पुराने मोड में चले गए कि वो आते हैं और जल्दी आउट होकर चल रहे हैं। समद की हम बात करें, अब्दुल समद की बात करें, तो वो भी नेशनल टीम के लिए खेले, लेकिन वो भी फिर आखिर में बेंच पे आ गए। क्योंकि देखिए, आपको ये जो मिडिल ऑर्डर में हम बात करते हैं ना, जिस तरह हसन नवाज ने परफॉर्म किया, आपको जाके फौरन स्विच ऑन होना है, सिंगल डबल्स, एक आधा बाउंड्री, और उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव शॉट्स। ये देखिए, ये हसन नवाज की ये वो इनिंग्स है जिसमें उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेला। और मैं इनकी ये परफॉर्मेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एज अ ओपनर आपको जो ना फास्ट बॉलर के खिलाफ आप अच्छा खेलते हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की अगेंस्ट स्पिनर्स, वो, और फिर उनकी, अगर वैगन व्हील की भी बात करें तो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ स्क्वायर लेग पे, मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन पे आप खेल रहे हो, वो खेलते हैं जो ग्राउंड के चारों तरफ। तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है। हमने यासिर खान की भी बात की, मोहम्मद नईम की भी बात की, ठीक है, वो भी लर्न कर, लेकिन हसन नवाज इसलिए इम्प्रेस किया कि उन्होंने गेम फिनिश किए, और उनको वो लकी भी रहे कि कैचेस क्रूशियल टाइम पे छोड़ते रहे, लेकिन उन्होंने वो जो चांसेस थे वो कैच किए। तो मेरे ख्याल से हम अगर हसन नवाज की बात करें, नईम की बात कर लें, उसके बाद एक आधा और प्लेयर हैं जिनकी बात कर लें, तो मेरे ख्याल से ये वो फाइंड हो सकते हैं। लेकिन अब करना क्या है यहाँ से, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम यहाँ बात तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये सारे प्लेयर नेशनल टीम में नहीं जा सकते। ये सारे प्लेयर जो है वो ABC टीम में नहीं जा सकते, इनको फर्स्ट क्लास में मौका मिलना चाहिए। इनका अब क्योंकि PSL की फाइंड है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब फ्रेंचाइज की कि वो रेगुलर बेसिस पे कुछ तो करें। अब ये ना हो कि PSL 10 खत्म हुई और उसके बाद ये साल के बाद जब 11वां-12वां महीना आ जाए तो ये इकट्ठे हो जाए और टीम बना ले। इसीलिए देखिए, 2 टीमों की हम बात कर रहे हैं ना, और हमारा डेटा गुरु ने बार बार आपको कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि भाई आप वाइजली डिसीजन करें, आप बैठें और अपने कोई टीम ऐसी बनाए जो सपोर्टिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ कि वो सारा साल प्लेयर को तो देखें, पिक करें। इसीलिए मुल्तान सुल्तान ने स्ट्रगल किया, इसीलिए पेशावर ज़ल्मी ने स्ट्रगल किया। इवन जब ये जो ओवरसीज प्लेयर्स जगह, तो कटक ग्लेडिएटर्स भी जो है इस वक्त स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। और आई होप कि कल के मैच अच्छा हो, कोई ये ना हो कि जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है अगेंस्ट क्वेटा, अगर वो खेलती है और क्वेटा बिल्कुल वन साइडेड मैच हारती है, तो देखिए फिर प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हो चुका है। तो कौन से मैच में? पेशावर ज़ल्मी के, जब वो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेल रहे थे, वो वन साइडेड मैच ही समझे आप, जब 150 रन चेस कर रहे थे तो उनके 70-80 पे 7-8 आउट हो गए थे। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह ये होती है कि आपको पिकिंग से लेके जो फर्स्ट ड्राफ्ट से लेके आखिर तक आपको
एक अच्छी आपके पास एक सपोर्टिंग स्टाफ होनी ठीक है। चाहिए। खुरम, हमने फास्ट बॉलर की बात की, एक और लड़के को मैं भूल गया, अहमद दानियाल। वो कैसा लगा आपको? पाकिस्तान टीम के साथ जिम्बाब्वे के दौरे पर भी गया था, पहले उन्होंने लाहौर कलंदर्स ने उनको खिलाया, फिर उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ ही अच्छा परफॉर्म किया। अहमद दानियाल, अली रजा और उबैद शाह, ये तीन ऐसे लड़के हैं फास्ट बॉलर आए। बैट्समैनों का, अगर आप खुद बैट्समैन है, यूनुस ने निशानदेही की, आप बैट्समैनों में किसको देखते हैं? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हसन नवाज की बात कर लें या नईम को हम इसलिए बोल रहे हैं, देखें वो अगर अपने ऊपर काम करे या जिन कोचिस के वो अंडर में, देखिए हर बंदे का एक अपना पर्सनल कोच भी होता है, लाहौर जिससे वो कलंदर्स brought up पे करते वो हैं। वहाँ कर रहे हैं ना ट्रेनिंग। इनको अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना। आखिरी 3 मैचों में इनकी शॉट सिलेक्शन बेहतर थी। जैसे हमने जिक्र किया था हारिस को, उसका तेज खेलना प्रॉब्लम नहीं, शॉट सिलेक्शन प्रॉब्लम है। तो इसके साथ भी यही था, जिसने खुद शायद रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा किस तरीके से बैटिंग कर रहा था। आखिरी 3 मैचों में इसकी शॉट सिलेक्शन फिर बेहतर थी, इसलिए कंसिस्टेंट भी हुआ। ये अच्छा प्रोडक्ट है, मगर मेहनत की जरूरत है। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में ये मैक्सिमम मैच खेले और विद परफॉर्मेंस खेले, ताकि ये ग्रूम हो। और जहां तक रही फास्ट बॉलर की बात, देखें 145 प्लस जो है ना, वो जेन्युइन तेज बॉलर होता है। उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है, टैकल करना है, उसकी डाइट, उसकी ट्रेनिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये 2 से 3 बॉलर मिले, इनको चाहिए, इनको अभी से अच्छे ट्रेनर, जो बेस्ट ट्रेनर है हमारे एकेडमी में अवेलेबल, जो न्यूट्रिशन है, इनको बताएं, इनके पीछे काम करें, ताकि ये बच्चे अच्छे ट्रैक पे जाएं। देखें हर बच्चा सीख रहा होता है अपने लेवल पे, सही, और कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहा होता है। तो वो चीज इन्हें बतानी है कि अब आपके ऊपर निगाहें हैं क्रिकेट बोर्ड की या सिलेक्टर्स की, इनको छोटे टूर कराए जाए, स्पेशली शाहीन के, और उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। कराए तो थे, हारिस ने क्या सीखा? कप्तान था ना वो, तो फिर देखें वो मारधाड़ शुरू कर नहीं, देते। पूरा साल कप्तान बना है, एंड में क्या वो हटा दिया, वो रेरा को बना दिया ना। आपको चांस मिल रहा है, वो चांस था आपके पास जाने का, आप आगे जाते। एग्जैक्टली।